स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं गति की प्रथम समीकरण समाकलन विधि से। तो हम लिखेंगे पहले माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग मतलब जो शुरू हो रहा है, मतलब u, प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग को हम b से प्रदर्शित करते हैं। अंतिम वेग b, चिमटी वाला b, तथा वस्तु का त्वरण को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, a है, इतना समझ में आ गया। a है वस्तु द्वारा t समय को t से रिप्रेजेंट करते हैं। समय में चली गई दूरी जो s से रिप्रेजेंट करते हैं, s है, दूरी s है। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम जानते हैं, we know that, वेग समय ग्राफ होता है जी, वेग मतलब वेलोसिटी, बीटी ग्राफ जिसे कहा जाता है, बीटी ग्राफ कहा जाता है। वेग समय ग्राफ को बीटी ग्राफ भी कहा जाता है। बीटी ग्राफ की प्रवणता एक समान त्वरण को प्रदर्शित करती है, मतलब एक समान रहेगा, इसमें त्वरण चेंज नहीं होगा कभी। त्वरण को प्रदर्शित करती है, मतलब रिप्रेजेंट करती है। अर्थात तो अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a बराबर dv बटे में dt हो जाएगा। a बराबर dv बटे में dt हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा। a बराबर dv बटे dt। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आप, तो dv जो है इधर आ जाएगा, और a की dt में a dt, दोनों पक्षों का लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन तीनों समीकरणों में प्रयोग हो, समाकलन करने पर, समाकलन जिसे अपकलन भी कहा जाता है, समाकलन करने पर। अब लिखेंगे हम dv का लिखेंगे, इस समाकलन का साइन होता है ऐसा। तो d और b जब भी डिस्टेंस आए तो हमें u से b की सीमा लिखनी है। u से b की सीमा, ये निचली सीमा है, ये ऊपरी सीमा है। बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब ऐसे समाकलन का चिन्ह a dt ऐसे लिख देंगे, अंदर a dt लिख दिया। अब इसमें समय दे रखा है t दे रखा, तो 0 से t लगाएंगे इसकी लिमिट। और एक सूत्र ये भी होता है, साइड में लिख देता हूँ मैं। सूत्र क्या होता है बच्चों, ये देखिए सूत्र, अगर सफिक्स dx होगा तो ये समाकलन होकर x हो जाएगा, और dy होगा तो y हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। अब अगला क्या है, अगला देखते हैं। अब इसे हम ऐसे लिख लेंगे, u से b dv ऐसी। अब हम a बाहर ले लेंगे, इसमें से a बाहर ले लेंगे हम, तो 0 से t ऐसी रहेगा, dt अंदर रहेगा, dt अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब लिखेंगे हम b
बी ऐसे ही रहने देंगे। यू और बी ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इधर बराबर में ए लिख लेंगे। टी डी हट गया इससे, जो हमने बताया था आपको, टी रहेगा ऐसी, 0 से टी सीमा रहेगी लिमिट। अब लिख लेंगे बी माइनस यू, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बी माइनस यू बराबर ए ऐसी टी माइनस 0, टी माइनस 0, तो बी माइनस यू बराबर बी माइनस यू बराबर हो जाएगा ए टी। तो हम इसे सही करके लिख देंगे बी बराबर यू प्लस में ए टी। सिद्ध हो गया है गति की प्रथम समीकरण, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, जैसा हमने सिद्ध करके दिखा दिया है गति की प्रथम समीकरण समाकलन विधि द्वारा, ऐसे ही हम कल को आपको दिखाएंगे गति की द्वितीय समीकरण समाकलन विधि द्वारा। ओके।